बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सन्नाटा था। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और इन जंगलों के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद जंगल में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक युवा यात्री आया। उसका नाम अरविंद था। अरविंद एक खोजी लेखक था जो रहस्यमय जगहों के बारे में कहानियां लिखता था। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल की कहानियों के बारे में सुना और जंगल के अंदर जाने की ठान ली। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। अगली सुबह अरविंद ने अपना सामान लिया और जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, वहां की हवा भारी और ठंडी होती गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से कभी कभी किसी अजीब आवाज का गूंजना सुनाई देता था। कुछ घंटों के बाद अरविंद को एक पुरानी पगडंडी दिखाई दी। उसने उस पर चलते हुए एक प्राचीन मंदिर देखा जो पूरी तरह से झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था। मंदिर के बाहर एक पत्थर की शिला पर लिखा था, जो सत्य का सामना कर सके वही यहां प्रवेश करे। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी दिखाई दी। उन चित्रों में कुछ लोग जंगल में प्रवेश करते और फिर रहस्यमयी परछाइयों द्वारा घेर लिए जाते। अरविंद ने जब उन चित्रों को गौर से देखा तो उनमें एक चेहरा उसे अपना सा लगा। वो हैरान रह गया क्योंकि वो चेहरा उसी का था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे दीपक खुद ब खुद जल उठे। अरविंद ने देखा कि मंदिर के बीच में एक सोने का दरवाजा था। दरवाजे के पास एक वृद्ध साधु खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थी। साधु ने अरविंद से कहा, तुम यहां क्यों आए हो वत्स? क्या तुम इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हो? अरविंद ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और अरविंद को अंदर जाने दिया। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। वहां समय रुक सा गया था। चारों ओर अनगिनत परछाइयां थी जो मानो अरविंद को घूर रही थी। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सही उत्तर दोगे तो बच जाओगे, वरना हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। आवाज ने पूछा, सत्य क्या है, जिसे तुम देख सकते हो या जिसे महसूस कर सकते हो? अरविंद ने कुछ देर सोचा और कहा, सत्य वह है जिसे महसूस किया जा सकता है। जो दिखाई देता है वो भ्रम हो सकता है। उसके उत्तर के साथ ही सारा जंगल थम गया। परछाइयां गायब हो गई और अरविंद ने खुद को गांव के किनारे पाया। उसके हाथ में एक चमकीली पांडुलिपि थी जिस पर जंगल के सारे रहस्य लिखे थे। वो पांडुलिपि अरविंद की सबसे प्रसिद्ध किताब बनी, लेकिन उसने उस दिन के बाद कभी भी उस जंगल का रुख नहीं किया। सन्नाटा गांव के लोग आज भी उस जंगल को सत्य का जंगल कहते हैं और अरविंद की कहानी एक रहस्य बनकर जीवित है।